हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम सर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको इंग्लिश ग्रामर का थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस कराऊंगा। हमारा थर्ड पार्ट है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर होता है। आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर की जड़ होती है। देखिए, व्हाट इज आर्टिकल, इनको डिटर्मिनर भी कहते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? ए, एन, एंड, दी आर कॉल्ड आर्टिकल। ए, एन और दी को आर्टिकल कहा जाता है। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल हैज टू पार्ट्स, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल के दो भाग होते हैं, ए और ए एन। इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और ए एन को तो इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, दी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ए और ए एन किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं कराता, और दी है तो किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में निश्चित ज्ञान कराता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर होते हैं, जिनमें से 5 तो हमारे वोवल हैं, जिनको आप स्वर कहते हैं, हिंदी में स्वर, और 21 हमारे कॉन्सोनेंट हैं, जिनको आप व्यंजन कहते हैं। ये हमारे व्यंजन है 21, और 5 हमारे वोवल है। वोवल कौन से है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवल है। बी, सी, डी, एफ, जी, ई, टी, सी एक्सेट्रा, जितने भी बाकी बच गए इनको छोड़ करके वो हमारे कॉन्सोनेंट है। अब आता है यूज ऑफ ए और ए एन। यूज ऑफ ए कोमा ए एन, कहां पर ए का और कहां पर एन का प्रयोग होगा? इफ इन द सेंटेंस आफ्टर द ब्लैंक वर्ड साउंड कंबाइन द वोवल दे यूज एन। इफ इन द सेंटेंस आफ्टर द ब्लैंक वर्ड साउंड कंबाइन द कॉन्सोनेंट दे यूज ए। हिंदी में इसकी परिभाषा सुन लीजिए। यदि वाक्य के अंदर खाली स्थान के बाद के शब्द की ध्वनि स्वर से मेल खाए तो एन का प्रयोग होगा। यदि व्यंजन से मेल खाए तो ए का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही इज ब्लैंक गुड बॉय, ही इज ब्लैंक गुड बॉय। इस वर्ड को आप हिंदी लैंग्वेज के अंदर लिखकर देखेंगे तो व्यंजन से मेल खाएगा। गुड, क्या है, जो ग है वो हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहां पर ए आया। ही इज ए गुड बॉय। नेक्स्ट है, राम इज ब्लैंक टॉल बॉय, टॉल बॉय। टॉल को जब आप हिंदी लैंग्वेज में लिखोगे टॉल, टॉल भी हमारा हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहां पर भी ए आया। यदि खालिस्तान के बाद वाले शब्द की ध्वनि व्यंजन से मेल खाती है तो ए का प्रयोग होगा। यदि खालिस्तान के बाद वाले शब्द की ध्वनि स्वर से मेल खाती है तो एन का प्रयोग होगा। हिंदी भाषा के अंदर कितने स्वर है, कितने व्यंजन है? हिंदी भाषा के अंदर 11 स्वर, 33 व्यंजन और 5 अयोगवा होते हैं। जब इन 11 वर्डों में से कोई भी वर्ड खालिस्तान के बाद वाले शब्द की ध्वनि से मैच करता है तो एन। यदि इन 33 वर्डों में से खालिस्तान के बाद वाले शब्द की ध्वनि मैच करती है तो ए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, सीता इज ब्लैंक वाइज गर्ल। जब आप इस वाइज को हिंदी में लिखकर देखोगे, वह, ऐसे अंक तक हमारे शब्द होते हैं, ऐसे अंक तक 11 ये शब्द होते हैं, बाकी जितने बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वह क्या है? इनमें से तो नहीं आता है वह, नहीं, तो ये व्यंजन है, इसलिए यहां पर ए आया। सीता इज ए वाइज गर्ल। अब एन का यूज देखते हैं।
he is blank MP। MP की फुल फॉर्म की बात की जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य है संसद। एम को जब आप हिंदी में लिखोगे एम, ए आया, ए क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए यहाँ पर एन आया। ही इज एन MP। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज ब्लैंक SDO। SDO, यदि आप इस एस को हिंदी में लिखोगे एस नहीं लिखेंगे एस, ये क्या है, हिंदी भाषा का वोवल है, क्या हिंदी भाषा का शब्द है, यहाँ पर भी एन आया। ही इज एन SDO। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं रमन, RAMAN, रमन इज ब्लैंक MA। MA की फुल फॉर्म की बात की जाए तो मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। एम क्या है, ए हमारा वोवल है या शब्द है, तो यहाँ पर भी एन आया। कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं जैसे हावर, ऑनेस्टली, इनके अंदर एच वर्ड होता है जो साइलेंट होता है, देख लीजिए he is blank hour, HOURLY, hourly, late। hourly को जब आप हिंदी में लिखोगे hourly नहीं बोले जाएगा, hourly। आ क्या है, आ हमारा हिंदी भाषा का शब्द है, इस वर्ड से अगला वर्ण है। he is an hour late, वह 1 घंटे की देरी से है। नेक्स्ट है रोहित, ROHIT, रोहित इज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय, HONEST, ऑनेस्ट बॉय। जब आप इस ऑनेस्ट को हिंदी में लिखोगे तो यहाँ पर भी एच साइलेंट है, ऑनेस्ट, तो यह भी हिंदी भाषा का शब्द है, यहाँ पर भी एन आएगा। कॉमन सी बात है यह डियर स्टूडेंट, यदि खालिस्तान के बाद वाले शब्द की ध्वनि शब्द से मेल खाए तो एन, यदि व्यंजन से मेल खाए तो ए। आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि किसी भी विद्यार्थी को ए और एन से संबंधित किसी प्रकार का डाउट है तो वह बेझिझक होकर के मेरे से डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकता है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिस विद्यार्थी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।